हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम का एक अच्छा बेहद इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। ये जो एंट्रेंस में बात करूंगा तो रेलवे, एसएससी, बैंक, क्लर्क, एक्सेट्रा जितने भी है यहाँ से कैट में और गेट और नीट में जितनी में भी है यहाँ पे आपका एग्जाम में प्रॉपर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लास्ट तक लेक्चर देखिएगा। हमने कुछ आपके टाइम को बचाने के लिए जो है थोड़ा सा हमने इसको जो है बना दिया है। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको इसको यूनिट डिजिट मेथड से मैं आपको सॉल्व, जो पावर जो हम निकालते हैं 2 के पावर अगर 1 होता है तो फटाक से बोलते हैं 2 आएगा, 2 के पावर अगर 2 आएगा तो आप बता दो 4 आएगा, 2 के पावर 3 होगा तो 8 बता देगा। अगर बाई दे दिए 2 के पावर अगर बहुत सारे नंबर दे दे, 2 के पावर 5 5 5 5 5 5 6 7 1 8 8 इस टाइप का अगर देता है तो उसका पूछ देगा कि लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को जो है मैं आपसे पूरा लास्ट जो है शेयर करने वाला हूं और मजा आएगा आपको। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूं कि आपको जो है लास्ट तक आप देखिएगा वीडियो, ताकि आपको जो है कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। बेसिक बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपसे बेसिक शेयर करने वाला हूं कि अगर बाय द वे यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 4 होता है, 2 के पावर 3 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे के कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूंगा तो 3 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 3 के लिए अगर ध्यान दो, यहाँ पे 3 के पावर अगर 1 करते हो तो 3 आएगा, 3 के पावर अगर 2 करते हो तो यहाँ पे आपका 9 आएगा, और 3 के पावर 3 अगर करते हो तो 27 आएगा, और 3 के पावर 4 अगर करते हो तो 81 आएगा, एक्सेट्रा। 3 के पावर 5 अगर करते हैं तो यहाँ पे आपका 5 के लिए कॉन्सेप्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 243, राइट। अब समझो, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप 4 क्लिक करते हो, अगर 4 के कॉन्सेप्ट से अगर मैं समझाना चाहूं तो 4 के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे 4 के पावर अगर 1 करते तो 4 आएगा, 4 के पावर अगर 2 करते हैं यहाँ पे तो 16 आएगा, 4 के पावर 3 अगर मैं करता हूं यहाँ पे तो आपका 64 आएगा, और 4 के पावर 4 मैं करता हूं तो 256 आएगा। पूरी समझिएगा, ठीक है। ऐसे मैं और ले जा सकता हूं, लेकिन हमारा अब देखिए 2 का 3 का 4 का हो चुका है। अगर मैं 5 का और 6 का निकालता हूं, किसका 5 और 6 का अगर मैं निकालता हूं तो 5, ध्यान दो यहाँ पे 5 के केसेस में क्या हो सकता है, 5 के केसेस में कि अगर मैं 5 के पावर अगर 1 करता हूं तो 5 आएगा, 5 के पावर अगर मैं 2 करता हूं तो यहाँ पे 25 आएगा, 5 के पावर अगर मैं 3 करता हूं तो यहाँ पे 125 आएगा, और 5 के पावर अगर मैं 4 करता हूं तो यहाँ पे कितना था 625 आएगा। मतलब आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट मिल रहा है 55555 मिल रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट समझा गया ना। 5 का अगर आपको पूछेगा तो चाहे कितना भी पावर पे हो, उसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 5 आएगा। अगर 6 का कॉन्सेप्ट में पूछता है, 6 के कॉन्सेप्ट में, तो अगर 6 के पावर अगर 1 करता है तो 6 आएगा, 6 के पावर अगर 2 करता है यहाँ पे तो 36 आएगा, और 6 के पावर 3 करता है यहाँ पे तो 256 आएगा, है ना, 256 आएगा, 216 आएगा, सॉरी यहाँ पे 216 आएगा। इसी तरह 6 के पावर 4 करता है, 6 के पावर 5 करता है, तो उस टाइप से जो निकाल सकते हो। तो इसका लास्ट का जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, लास्ट का कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपका 6 मिल रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया ना कि जो 6 के पावर बचा है कुछ भी दे देता है तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट आपका 6 ही होगा, कंफर्म। 7 के पावर अगर 1 बोलता है तो 7 आएगा। देखो ये भी देख लो थोड़ा सा, क्योंकि सब मैं बता रहा हूं तो अभी सब देख लो। 7 के पावर अगर 1 बोलता है तो 7 होगा, 7 के पावर अगर 2 बोलता है यहाँ पे, सॉरी 7 के पावर 2 अगर बोलता है यहाँ पे तो आपका 49 होगा, 7 के पावर 3 बोलता है तो यहाँ पे 243 होगा, और यहाँ पे 7 के पावर 4 बोलता है तो 2000 यहाँ पे 2001। 7 के पावर अगर 4 बोलता है तो 2401 आपका ये आता है। अगर 7 के पावर 5 बोलता है तो एक्सेट्रा, ऐसे करके आपके जो है नंबर जो है आपका होंगे यहाँ पे। अगर मैं 7 के पावर अगर मैं 5 का अगर मैं बात करूं तो 7 के पावर 5 का आपका हो जाएगा 7 के पावर 5 बराबर 1608, ठीक है, 16807 बार बार ये है आ रहा है आपका रिपीटेड नंबर हो गया। तो यहाँ पे अभी इसकी कॉन्सेप्ट में आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर 8 के केसेस में अगर बात करता है, मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देना चाहता हूँ। अगर 8 की बात करता है तो 8 के पावर 1 बराबर 8 होगा, 8 के पावर 2 बराबर यहाँ पे कितना होगा 64 होगा, 8 के पावर 3 बराबर बोलेगा तो 512 होगा, और 8 के पावर 4 बोलेगा यहाँ पे तो 512 को अगर जो आप 8 के पावर 4 निकालते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 496 होगा। अगर 8 के पावर 5 अगर निकालते हो, 8 के पावर 5 बराबर अगर मैं 5 में करता हूं तो 8 के पावर 5 3276
8 आएगा, 32768 आएगा ना। अब इसकी जो है कुछ मैं आपके सामने से जो शेयर किया है, इसके मैं कुछ आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा तेजी में भगाऊंगा इसको। देखिए अब मैं आता हूं पावर साइकिल। देखिए नंबर सिस्टम में आप ध्यान देगा, पावर साइकिल जब हम निकालते हैं तो पावर साइकिल निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि पावर साइकिल उस नंबर पे कितने पावर हो सकते हैं, उसकी लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है, मुझे वे फाइंड करना है। तो अगर आपसे बोल देता है कि 2 के पावर 4, अगर आपने 2 के पावर 2 का बहुत आसानी से निकाल दिया, बाई द वे तुमसे पूछ देगा कि अगर 2 के पावर अगर 5 6 7 8 ऐसा बोल दिया, अब पूछ देता है कि लास्ट का डिजिट क्या होगा, तो क्या बताओगे, है ना। अगर 3 के पावर अगर यहाँ पे 7 2 4 5 6 ऐसा पूछ देता है, अब बोलता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो फिर क्या बताओगे आप ना। तो उसकी कॉन्सेप्ट के लिए जो है आप लास्ट तक देखिएगा। अगर यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, लिखो आप थोड़ा सा, क्या लिखो कि पावर साइकिल क्या होता है। पावर साइकिल का डिफरेंस क्या लिखो, किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर जिसका रिपीटेड नंबर ना हो, समझाया। किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर जिसका कोई रिपीटेड नंबर ना हो, जहां पर रिपीट नंबर करेगा वहां पर इसको रोक देना है ना। तो क्या करना है कि अगर 2 के पावर अगर 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, हमको क्या निकालना, पावर साइकिल। ध्यान दो, हमको क्या निकालना, पावर साइकिल। पावर साइकिल का डिफरेंस होगा किसी भी नंबर का वह हाईएस्ट पावर जो रिपीटेड नंबर ना हो। अगर रिपीट नंबर कर रहा है तो उसको आप खटाक से रोक दो, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। रिपीट में नंबर होगा तो वहां पे आप रोक दोगे। तो 2 के पावर 1 बराबर 2 होगा, 2 के पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, है ना। अगर मैं 2 के पावर 3 बराबर निकालता हूं, यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर 4 बराबर निकालता हूँ, 16 होगा। अगर मैं 2 के पावर 5 अगर निकालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा। दिखा आपको, यहां पे क्या हो रहा है, 32 रिपीट हो गया दिया ना। तो आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, है ना, आप ऐसे चल रहे हो। ये तो लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपको जो है मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो आपको लास्ट देखना है कि 2 के पावर अगर 1 आता है तो 2, तो अगेन यहाँ पे 2 के पावर 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। तो मतलब ये और ये रिपीट कर दिया ना। तो हमने क्या बोला कि किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर जो रिपीटेड नंबर ना हो, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको कम डाउन, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। तो आपका पावर साइकिल क्या होगा, पावर साइकिल अगर मैं 2 के लिए बात करूंगा, 2 के लिए, तो 2 के लिए अगर मैं पावर साइकिल बात करूंगा तो पावर साइकिल इसका कितना आ रहा है, देखो ध्यान दो, हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 के लिए आपको पावर साइकिल कितना ले रहा है, यहाँ पर 4 ले रहा है। पावर साइकिल कितना ले रहा है, यहाँ पर 4 ले रहा है। तो 4 बार में जो है आपका यूनिट डिजिट वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। अगर ये 2 के केसेस के लिए था, 3 के केसेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो 3 के केसेस के ध्यान दो, यहाँ पे अगर 3 के पावर अगर 1 बोलता है तो 3 आएगा। 3 के पावर अगर 1 बोलता है तो 3 आएगा। 3 के पावर अगर 2 बोलता है यहाँ पे तो आपका 9 आएगा, है ना। 3 के पावर अगर 3 बोलता है तो आपका 27 आएगा। और 3 के पावर 4 बोलता है तो आपका 81 आएगा। और अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ 3 के पावर 5 बराबर तो 243। यहाँ पे मैंने कुछ सुविधा के लिए आपको निकाल दिया है। तो ये ऐसे चल रहा है, ये क्या आ रहा है, ये साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चला रहा है। कितने पावर जा सकता है, हमने क्या बोला कि पावर साइकिल आपका रिपीट ना करे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 के पावर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे भी आपका 3 लास्ट आ गया, तो ये नंबर नहीं लेंगे। हमको 3 के पावर 5 को नहीं लेना है, तो कहां लेना, उसके पहले वाला लेना है। जो रिपीट नंबर करेगा उसके पहले वाला लेना है। तो रिपीट कर दिया तो इसको छोड़ देना है मेरे को, 3 के पावर 5 नहीं लेंगे। तो पावर साइकिल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर साइकिल 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 के पावर साइकिल यहाँ पे करेंगे तो पीसी ना, पावर साइकिल बराबर 4, 4 बार किया है यहाँ पे। और इसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना हुआ है, लास्ट का यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट वैल्यू बराबर कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। अब आते हैं 4 के कॉन्सेप्ट पे, ध्यान दो। यहाँ पे 3 के पावर 4 बराबर समथिंग यहाँ पे 1 आ रहा था। पावर साइकिल कितना, हाईएस्ट पावर साइकिल यहाँ पे 4 आएगा। अगेन मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 4 के पावर अगर 1 बात करता है तो 4 आएगा। 4 के पावर अगर 2 बात करता है यहाँ पे तो 16 आएगा। और 4 के पावर अगर 3 बात करता है यहाँ पे तो आपका 64 आएगा। और 4 के पावर 4 अगर बात करता है यहाँ पे तो आपका 256 आएगा। और 2 के पावर 4 के पावर 5 करोगे तो देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे 4 आ गया। मतलब 4 के पावर 3 ये तो नहीं लेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे ये चीज आ चुका है ऑलरेडी। अगर मैं इसको लेता हूं तो ये नंबर आ जाएगा। तो आपको ये पता चला। एक और आपको यहाँ पे जानकारी में दे दूं कि अगर 4 के पावर अगर ऑड नंबर अगर आता है, ऑड नंबर पावर में क्या आता है, ऑड अगर आता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा। मैं लास्ट में बताऊंगा इसका।
अगर 4 के पावर 2 अगर इवन नंबर आता है, सम संख्या आता है, तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। कंफर्म ना? 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4 के पावर 3 करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये ऑड नंबर है, तो ये कितना आ रहा है? 4 आएगा। फिर इवन आएगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे चक्रीक्रम चलता रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, इसका जब 4 की मैं बात करूंगा तो 4 के लिए पावर साइकिल कितना हो जाएगा? 4 का हाईएस्ट पावर साइकिल कितना होगा? यहाँ पे ध्यान दो, बार बार रिपीट कर रहा है ये, यहां से 4 3, तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। पावर साइकिल इसका कितना होगा? 3 होगा। और इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा? ध्यान दो, यहाँ पे आपका कितना आएगा? 4। इसमें दो कैसे लगेंगे? इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन को हम जो है आपको एक कॉन्सेप्ट लास्ट में मैं बताऊंगा, इसका ध्यान दीजिएगा। 4 के केसेस में आ गया। इसी तरह आप क्या करोगे, 5 के केसेस आपको मैं दिखा दिया, 6 का भी मैं दिखा दिया, 7 का, 8 का और 9 का मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो 7 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल्का सा दिमाग में एडजस्ट कीजिएगा। 7 के पावर अगर मैं 1 करता हूँ 7 आएगा। 7 के पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 49 आएगा। और 7 के पावर 3 मैं करता हूँ यहाँ पे, तो 7 के पावर 3 बराबर कितना आएगा? 243 आएगा। मैंने सुविधा के लिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है बहुत अच्छे से। और 7 के पावर 4 में अगर करता हूँ यहाँ पे, तो 2401 आएगा। और 7 के पावर 5 अगर मैं करता हूँ तो 7 के पावर 5 बराबर आपका आ जाता है 16807। ध्यान दो, तो हमने क्या बोला कि वह नंबर हाईएस्ट पावर साइकिल क्या होता है? किसी भी नंबर को वह हाईएस्ट पावर जिसका रिपीटेड नंबर ना हो, रिपीटेड नंबर ना हो। तो आपका ये रिपीट नंबर कर रहा है, देखो दिखा दे रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, यहाँ इसको नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे हम? जो है 7 क्या 1 आया, 9 आया, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो 7 का जो पावर साइकिल होगा, 7 का जो आपका पावर साइकिल होगा, वह पावर साइकिल कितना होगा? आपका 4 होगा। आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? यूनिट डिजिट बोले तो ये वाला, तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब 8 पे चलते हैं। 8 का कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर यहाँ पे 8 के पावर अगर 1 करते 8 आएगा। 8 के पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे 64 आएगा। 8 के पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पे आपका 8 के पावर 3 बराबर 512 आएगा। और 8 के पावर अगर मैं 5 करता हूं तो 8 के पावर 5 बराबर आपका लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉरी 8 के पावर 4 बराबर अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 4096 आएगा। अगर 8 के पावर अगर मैं 5 कर रहा हूं यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 32768। तो ये आपका पावर चल रहा है, ध्यान दो, ये आपका साइकिल चल रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है। अगेन जब ये चलेगा तो 5, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, तो इसको कह रहे हैं कम डाउन, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो 8 का जो पावर साइकिल होगा, 8 का जो पावर साइकिल होगा, 8 का जो पावर साइकिल होगा उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे। और इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा ये कितना होगा? यहाँ पे आपका 6 होगा। आ रहा समझ में? अपन देखें, अब 9 के केसेस की अगर मैं बात करूंगा तो 9 के केसेस के लिए आप क्या करोगे? 9 के पावर 1 बराबर 9 आएगा, है ना। 9 के पावर अगर मैं 2 करता हूं, ये ऐसे चल रहा भाई लोग, 9 के पावर 2 अगर करता है यहाँ पे तो 81 आएगा। 9 के पावर 3 करता है तो 729 आएगा। देखो ये 3 हमने पावर ले गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आ गया, तो ये रिपीटेड नंबर आ गया, तो इसको क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे, आगे नहीं जाएगा। अगर आप ले जाना भी चाहोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, ये बार बार रिपीट करेंगे, तो इसको नहीं लेंगे हम। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? अपन ये कर सकते हैं कि इसको जो है बोलेंगे यहाँ पर बेटा जा कम डाउन। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ द हाईएस्ट पावर होगा कितना होगा? यहाँ पे 9, 9 का 9 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 9 का जो पावर साइकिल होगा, पावर साइकिल कितना होगा? आपका 2 होगा। और इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा? यहाँ पे आपका 9 होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान, सॉरी यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। देखिए एक ये ध्यान दो कि अगर 9 के पावर में अगर ऑड नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? 9 हो रहा है ना। अगर 9 के पावर अगर इवन नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। कंफर्म ना? अच्छा, ये तो प्रोसेस था कि ये सब आया कैसे, ये तो प्रोसेस था, ये सब कैसा आया। बाकी इसको जो है मैं एक जगह में इसका जो है पूरा सेपरेट कर दे रहा हूं बहुत अच्छे से, वहां से आप नोट करो इसको, जो है थोड़ा सा आप नोट डाउन करो इसको। जितना हमने अभी आपको प्रोसेस बताया उसको मैं एक जगह करता हूं। देखिए अगर इसके कॉन्सेप्ट में अगर आपको बोलता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट अगर बोलता है तो आप क्या करोगे? फाइंड द
यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखो नंबर साइकिल। क्या लिखोगे? नंबर साइकिल। इसके लिए कॉलम बना लो आप। यहाँ पे आपका पावर साइकिल के लिए कॉलम, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? पावर साइकिल क्या? यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट वैल्यू। इस तरह जो है आप कॉलम बना लो। जितना हमने आपसे शेयर किया इसके लिए देखो, अगर आपका 2 के लिए 1 के लिए तो हमको लिखना नहीं है, चलो 1 क्लिक करो तो 1 ही आएगा, है ना। 1 के पावर 1 1 कुछ भी हो तो इसका पावर साइकिल 1, इसका यूनिट डिजिट 1। 2 के पावर अगर मैं नंबर साइकिल अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 2 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इसका पावर साइकिल कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, ठीक है। तो 2 के पावर 4 क्या? यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका 6 आएगा। 2 के पावर 3 के लिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो 3 के लिए आपको क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4 जा रहा था, इसका भी पावर साइकिल कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। अब इसका जब मैं यूनिट डिजिट में बात करूंगा तो इसका कितना आएगा? आपका 1 आएगा। 4 के लिए मैं देखा तो 4 के लिए आपका ऑड और इवन आ रहा था। ऑड इवन के केसेस में इसका पावर साइकिल क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। पावर साइकिल कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। यूनिट डिजिट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, राइट। अगर मैं 5 के केसेस के लिए मैं बात करूँ तो इसका पावर साइकिल 1 हो, 2 हो, 3 है, कुछ भी हो तो 5 के लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। चलो पावर साइकिल 1 कर दिया तो इसका भी कितना है? आपका 5, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। और 6 का अगर मैं बात करूंगा तो 6 के लिए भी केसेस क्या है? 6 के पावर 1 कर दो, चाहे 6 के पावर 2 कर दो, चाहे 6 के पावर 3 कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, इसका भी पावर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका पावर यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 हो जाएगा। 7 के केस में अगर मैं बात करूंगा तो 7 का पावर साइकिल 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, इसका पावर कितना जा रहा था? आपका 4 जा रहा था। यूनिट डिजिट इसका मैं बात करूंगा तो इसका कितना आएगा? आपका 1 आएगा। और 8 के केस में मैं बात करूंगा, 8 के केस में तो 8 के लिए भी आपको ध्यान दो, पावर साइकिल 8 के कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। पावर साइकिल 8 के कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। और इसका जब यूनिट डिजिट में बात करूंगा तो कितना आएगा? आपका 6 आएगा। सुविधा के लिए हमने जो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट शेयर किया उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पूरा एक जगह कर दिया है। हमने क्या बताया था? 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, उसका पावर में 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, उसका वही आता है। तो 1 तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। 1 के पावर 1 करते हैं तो 1 आएगा, या 1 के पावर 2 करते हैं 1 आएगा, 1 के पावर 3 कुछ भी कर, तो इसको लिखना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। अगेन यहाँ पे 2 के पावर हमने दिखाया, 2 के पावर का पावर साइकिल कितना रहा था? 4 आ रहा था। उसके पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा था? आपका यहाँ पे 6 आ रहा था। कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। 3 के केस में हमने देखा पावर साइकिल कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था? आपका 1 आ रहा था। 4 का केस में आपका पावर साइकिल कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था? 16 आ रहा था। हमने बताया था 4 के कॉन्सेप्ट पे 2 है, अगर इवन और ऑड के अगर गेम आएगा तो वहां पे दूसरा बात करेंगे। 5 के पावर अगर 1 हो चाहे कुछ भी हो तो उसका 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में। 6 के अगर बोलता है 1 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी अगर आएगा तो आपका पावर साइकिल कितना होगा? 6, सॉरी यूनिट डिजिट कितना होगा? आपका 6 होगा। और 7 का पावर साइकिल कितना होता है? 7 का पावर साइकिल यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, उसका यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। 8 का पावर साइकिल कितना है? 4 है, और उसका यूनिट डिजिट कितना है? यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 9 का पावर साइकिल यहाँ पे कितना है? 2 है, और यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना हमने अभी प्रोसेस बताया है वो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, तो ताकि जो है आपको और भी मजा आएगा। तो देखो इसको मैं रफ करता हूं, इसको समझो, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप जो है कॉपी कर लेना। देखो अभी तक जितना हमने बताया, पावर साइकिल जो हमारा पावर साइकिल होगा उसी नंबर से मुझे जो है डिवाइड करना है। तो आपको एक जो मैं ट्रिक देने वाला हूं, वह ट्रिक जो है अब से जो है अभी तक कोई आपको ऐसा ट्रिक दिया नहीं होगा। तो यूट्यूब पे ये पहली बार ट्रिक आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, तो अगर आपसे बोलता है बाय द वे 2 के पावर, अगर बाय द वे यहां बोलता है 24, अभी तक तो तुम तो याद कर रहे थे 2 के पावर 2 के लिए क्या होगा। अगर बोलता है 2 के पावर 24 दे देता है, या फिर यहाँ पे करते हैं 24 करता है ना, आप पूछेगा कि लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करोगे, 24 चले जाओगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। फिर कितना ले जाओगे? तो आपको क्या करना है, आपको पावर साइकिल में 4 से डिवाइड करना है। बोले तो पावर साइकिल पावर सॉरी जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, और लास्ट का 2 डिजिट ही आपको पकड़ना है। 1 2 चाहे कुछ भी नंबर हो, आप पीछे से जो चलोगे और लास्ट का 2 डिजिट पकड़ोगे। मतलब आप ये बताना चाहते हो कि 24 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितने बार हो जाएगा? 6 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? 6 बार हो जाएगा। तो मतलब आप ये बताना चाहते हो कि अगर पावर 4 के पावर में अगर मैं 6 कर देता हूं, तो इसका भी हमने पढ़ा है कि 2 के पावर 4 का पावर साइकिल कितना आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो इसका कितना आ रहा था? 6 आ रहा था।
तो 6 के पावर में अगर 6 कर देता है तो चाहे 6 के पावर 1 6 के पावर 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका 36, मतलब लास्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बाय द वे यहाँ पे बात करता है 2 के लिए, हमने चेक किया, यहाँ पे आपको पता क्या करना है, आपका पावर जो साइकिल होगा उसमें 4 से डिवाइड करना है, और लास्ट का आपको जो है 2 डिजिट ही उठाना है। लास्ट का 2 डिजिट नंबर में 4 से डिवाइड करना है पावर साइकिल में। तो आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अगेन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर 2 के पावर में अगर 5 6 7 दे देता है या फिर कुछ और 4 3 देता है, ऐसा देता है, तो आपको पता क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट ही अप्लाई करना है। ये इतना जो दिया हुआ है अब इतना निकालते रह जाओगे, तो आपको क्या करना है, लास्ट का ये 2 पकड़ना है आपको। तो आप लास्ट का 2 पकड़ोगे, 43 डिवाइड क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे अगेन, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर जो है आपको बाद में लिखना है। तो आप जब 4 से जब डिवाइड करोगे 43, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा आपका 10 बार में जाएगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना भाई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि 2 के पावर कितना 10, 2 के पावर 4 है ना, पावर साइकिल कितना 4, यहाँ पर 10 करोगे, और क्या बच रहा था यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 2 के पावर 3 लिख दोगे। तो आपको पता चल गया ना ये कि 2 के पावर 4 का चाहे कोई भी पावर साइकिल में अगर 4 अगर आता है तो उसका कितना रहता है, 6 आ रहा था, 6 आ रहा था ना। यहाँ पर 6 के पावर 10 लिखोगे, तो अरे भाई मल्टीप्लाई कर ले, 6 10 बने जाओ, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 6 ही आएगा ना, कंफर्म। हाँ 6 आएगा, इंटू यहाँ पे 2 के पावर 3 लिखा है, तो 2 इंटू 2 3 बार करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, पक्का कंफर्म। तो ये आपको मिल गया, 6 इंटू 8 कर दोगे यहाँ पे 8 से 48 कितना आएगा यहाँ पे 48। तो लास्ट का जो आपका यूनिट डिजिट आएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू है कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। तो लास्ट का जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझाया। अगेन देखो और समझो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक जाना मत यहाँ से, अब पूरा नोट करो। अगर 2 के पावर में 5 6 7 8 4 2 5 7 ऐसा कुछ देता है, तो सब नंबर को लेकर आप डिवाइड मत करने लगना, आपको लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, आपको लास्ट का 2 डिजिट उठाना है पावर में, और उसको क्या करना है, आपको 4 से जो है डिवाइड करना है पावर साइकिल। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट उठाओगे, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट उठाओगे और पावर साइकिल में 4 से डिवाइड कर दोगे। जब 4 से आप डिवाइड करोगे, 5 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 बार में, 4 बार में, यहाँ पे 1 बार में, 7 बार में, 6 बार में, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4 बार में, और यहाँ पे करोगे आपका 61 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 के पावर 4 पावर साइकिल 4, यहाँ पे क्या लिखोगे 14 कितना लिखोगे 14, ठीक है 14, और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, एक बच जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 4 का आप जब करोगे पावर साइकिल कितना आ रहा था यहाँ पे 4 का, तो आपका 6 यूनिट डिजिट आ रहा था, यहाँ पे लिखोगे 6 के पावर 14, चाहे कुछ भी हो भाई लोग वही आएगा। तो आपका ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 कर दोगे, यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन आपका लास्ट का यूनिट डिजिट बताना है, तो आपका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा इसका कितना होगा आपका 2 होगा। आ रहा समझ में। अब 3 पे चलते हैं। अब जो है मैं 3 पे ले चलता हूं आपको। तो इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक यह ध्यान देना कि अगर पावर साइकिल में आपको जो है 4 से डिवाइड करना है, लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट उठाना, चाहे कुछ भी दे दे, बड़ा बड़ा नंबर दे दे। देखो इसको मैं रफ करता हूं ना, देखो अगर बाई द वे ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता है, बाई द वे आपका क्वेश्चन जो ऐसा कुछ देता है, तो आप क्या करोगे, देखो 2 के पावर में 5 7 6 7 2 5 7 2 6 8 7 0 5 7 5 2 7 ऐसा कुछ देता है, तो इतना निकालोगे तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, लास्ट का जो है आपको 2 डिजिट उठाना है और उसको जो है 27 उठाना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करोगे कितना बार में जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आपका कितने बार में जा रहा है यहाँ पे, तो 24 कितने बार में 6 बार में, कितने बार में 6 बार में 27 यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे आपका 24 यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 के पावर 4
के पावर में यहाँ पे कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 6 बार में लिखोगे, है ना। और यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 के पावर 3 कर दोगे। तो भाई लोग अभी हमने बताया इसका ये किसी भी होगा तो यहाँ पे 6 आएगा, पावर साइकिल दिख रहा है यहाँ, तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ के करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 6 6 6 6 रिपीट करेगा तो यहाँ पे करोगे 6 into 8 बराबर कितना आएगा, 48 आएगा। लास्ट का कितना आपको मिल गया, यहाँ पे 8 आपका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। कंफर्म। अब थोड़ा चलते हैं कॉन्सेप्ट 3 पे, कॉन्सेप्ट जो है 3 पे चलते हैं। तो इसको जो है मैं रफ करता हूं। कॉन्सेप्ट 3 के लिए आप नोट करो, इसको स्टॉप करो ना, स्टॉप। तो आपको ये समझ आया होगा कि आपने निकाला होगा कि पावर साइकिल जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे, तो 2 के लिए चाहे 8 के लिए अगर बात करेगा तो आपका पावर साइकिल 4 आ रहा था, कंफर्म ना, 4 आ रहा था। पावर साइकिल कितना आ रहा था आपका, 4 आया था। मतलब 2 और 8 भाई भाई, 2 और 8 बिछड़ा भाई भाई, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि जो 2 का कॉन्सेप्ट होगा वही आपका 4 का कॉन्सेप्ट होगा। कंफर्म हो गया, 2 का जो कॉन्सेप्ट होगा वही आपका 4 के कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, 2 जो है और 8 जो है यहाँ पे भाई भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और जो 8 हो जाएगा यहाँ पे भाई भाई। तो आपको पता क्या करना है कि अगर 8 के पार्ट 23 दे देगा, 23 दे देगा, तो आपका पूछेगा यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, 23 लिखोगे और 4 से जो है इसको डिवाइड कर दोगे पावर साइकिल में। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपके कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 4 से जब करोगे तो आपका 4 5 जा 20, कितने बार में 5 बार में जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ के 8 के पावर 4 के पावर में 5 ना, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे लिखोगे 8 के पावर 3 कर दोगे, कितना कर दोगे 8 के पावर 3। तो जब आप ये करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 के पावर 23, राइट। अब सुनो, 8 के पावर 4, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, ऐसे जब निकाल जाओगे तो आप देख रहे थे कि आपका जो पावर साइकिल जब 4 पे आ रहा था तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, बहुत सही 6 आ रहा था, कितना आ रहा था 6 आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे 5, 6 के पावर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 का अगर मैं निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 512। तो मुझे जो है लास्ट का यूनिट डिजिट लेना है। तो अब सुनो, 6 into 2 कर दोगे, 6 into 2 कर दो तो कितना आएगा आपका 12, 12 का मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट आपका आएगा, मस्त मिल गया आपका, मस्त 2 आ गया, कितना आ गया 2, समझा गया। इसी तरह अगर आपका 8 के पावर में 2 4 6 7 8 मूल के बाद से लिखते चलो ना, 6 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर पूछ देता है आपसे कि 8 के पावर में इतना लिखा हुआ है, उसका यूनिट डिजिट बताओ लास्ट का, तो कॉन्सेप्ट वही पकड़ना है, लास्ट का 2 नंबर पकड़ना है, 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट का 2 नंबर पकड़ना है और 4 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है तो 1 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 7 बार में यहाँ पे करोगे तो आपके कितने बार हो जाएगा, यहाँ पे 6 बार में 24, यहाँ पे आपका 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे मस्त रजा, यहाँ पे लिखोगे 4, यहाँ पे लिखोगे आपका 16, राइट। अब यहाँ पे लिखोगे 8 के पावर में कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब आपको पता चला 8 के पावर 4 है ना, 8 के पावर 4 है तो मतलब 6 आएगा, कंफर्म यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। और यहाँ पे जब 16 हो जाए, चाहे 1000 कुछ भी हो जाए, 6 के ऊपर 6 ही आएगा, राइट। यहाँ पर 8 के पावर अभी मैंने बताया 8 के पावर 3 अगर लिखा है तो 512 आएगा, 512 तो मतलब 512। तो आपको लास्ट का डिजिट उठाना है। अब यहाँ पे 6 into 2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्त आपका ये भी आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो आपका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है आपका यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, कंफर्म। 8 का भी सेम कॉन्सेप्ट, जो 2 का था वही 8 का है, जो 2 का है वही 8 का है। अब आते हैं भाई भाई बिछड़ा भाई भाई, 3 और 7 पाते हैं, 3 और 7, 3 का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए 3 का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो 3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझिएगा, 3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझिएगा। 3 और 7 दोनों का प्रोसेस सेम है, 3 और 7। 3 के पावर 1 के वैल्यू 3 आ रहा था, 3 के पावर 2 9 आ रहा था, 3 के पावर 3 27 आ रहा था, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 3 के पावर 4 कितना आएगा 81 आएगा। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि 3 के पावर साइकिल 3 और 7 जो है होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका भाई भाई ना। तो इसको जो मैं शेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाई द वे अगर आपको बोलता है ऐसा कि 3 के पावर में यहाँ पे लेता है 27, क्वेश्चन है ये ना, ध्यान दो, 3 के पावर अगर बोलता है 27 तो इसका पावर साइकिल अगर 27 दिया हुआ है,
लेकिन अगर आपसे पावर में कितना दिया 27 दिया, इसका लास्ट का डिजिट पूछ देता है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके 27 तक मल्टीप्लाई ले जाओ तो आपकी हालत खराब। तो आपको पता क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट आपका 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 6 बार में जाएगा 24 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे लिखोगे आप 3 के पावर 4, पावर साइकिल 4 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, रिमाइंडर जो बचेगा 3 के पावर में चढ़ जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वहां पे 3 के पावर चढ़ जाएगा। तो आपको 3 के पावर 4 का हमें बताया था कि उसका लास्ट का डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 के पावर भाई कुछ भी लगा ले, तू कुछ भी लगा ले, 1 ही आएगा 1। अब देखो यहाँ पे 27 हमको लास्ट का डिजिट उठाना है, यहाँ पे क्या करेंगे 27 तो 7 आ जाएगा, कितना आएगा आपका यूनिट डिजिट आपका 7 आएगा, कितना आएगा आपका। इसके लिए लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा कितना आएगा 7 आएगा, कंफर्म। अगर बाई देवे तुमसे ऐसा बोलता है, देखो थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियरिटी मैं देता हूं तेरे को। अगर मान ले ऐसा कुछ दे देता है बाई देवे कि अगर 3 के पावर में 4 7 2 5 6 6 7 2 5 4 ऐसा कुछ देता है, तो इतना निकालने में तुम्हारी हालत खराब। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर शुरू से अगर देखा है लास्ट तक तो आपको इजी ही लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना, लास्ट का 2 डिजिट उठाओ और 4 से जो है डिवाइड कर दो, 4 से जो है डिवाइड कर दो, खटाक से आपका दिमाग में आना चाहिए। 1 बार में 4 बार में 1 बार में 4 बार में, यहाँ पे आपका 3 बार में जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ के 3 के पावर 4, पावर साइकिल 4 अगेन, यहाँ पे कितने बार में आ रहा 13, डिवाइड करने पे आपका क्यूटेंट कितना आ रहा 13, और क्या बच रहा है रिमाइंडर में आपका 3 के पावर 2 बच रहा है भाई। तो अभी आपने देखा कि 3 के पावर 4 का पावर साइकिल कितना आ रहा था 1 आ रहा था, मतलब 1 के पावर में चाहे 30 ले लो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 कर लो, 1 ही आएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे देखो 3 के पावर 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 9, तो अगर भाई 1 इंटू 9 अगर करते हो तो कितना आएगा आपका, इसका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 9। तो इसका जो लास्ट का मस्त आपको मिल गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिल गया आपको 9 मिल गया, कितना मिल गया 9। तो ये आप लिख लो यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू आपका कितना आएगा यहाँ पे 9। इतना समझाया। 7 के कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, 7 के कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, ये 3 के कॉन्सेप्ट था, कुछ भी देगा आपको लास्ट का बस पकड़ना है, सिर्फ लास्ट का पकड़ना है। 7 के कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान दो, हल्का सा 7 के कॉन्सेप्ट में कि आपको वही करना है। क्या करना है कि आपको अगर देता है कि 7 के पावर में अगर मैं बात करता हूं तो वही 23 उठा लेते हैं थोड़ा, तो आपका लास्ट का पकड़ना है यहाँ पे। तो 23 को जो है 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 5 बार में जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे 7 के पावर 4, राइट, यहाँ पे कितना आएगा 5 और इंटू यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 7 के पावर 3 कितना आएगा यहाँ पे 3। तो 7 के पावर 4 का आपको पता है ना कि 7 के पावर 1 कर दो 7 आ रहा था, 7 के पावर 2 कर रहा था वहां पे कितना आ रहा था आपका 49 आ रहा था, 7 का पावर 3 कर रहे थे वहां पे कितना आ रहा था 340 आ रहा था, 343 आ रहा था, और 7 के पावर 4 कर रहे थे वहां पे कितना आ रहा था 2401, कितना आ रहा था 2401। तो मतलब इसका जो मैं करूंगा यहाँ पे कितना लास्ट का जो आपका मिला था 1 के पावर में अगर 5 कर दोगे, यहाँ पे 7, इसका जब लिखोगे यहाँ पे 243 कितना लिखोगे, तो हमको लास्ट का मतलब है तो 1 इंटू 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे भाई लोग, तो मस्त आपका कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट जो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। समझाया भाई। देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूं तो क्वेश्चन बन के रेडी हो गया 7, लेकिन हल्का से चेंज होगा, ध्यान देना हल्का से चेंज क्या होगा, कॉन्सेप्ट हल्का से ये चेंज होगा। देखो कॉन्सेप्ट ये चेंज होगा कि आपका सेम प्रोसेस यही आएगा, 2 आएगा, है ना। क्वेश्चन देखो ये बन चुका है आपका, जहां पे 3 था वहां पे हमने क्या किया है 7 ले लिया है। तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, मस्त यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे कितना 13, राइट। यहाँ पे कितना आएगा 7 के पावर 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 7 के पावर 2 की। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 7 का पावर 2 आ गया, तो 7 के पावर 2 कितना होता है 49, कितना हो जाता है आपका 49। तो यहाँ पे 9 1 इंटू 9 कर दोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट जो है आप अपने फ्रेंड से अपने सर्कल से जो है शेयर कर सकते हो। अभी एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया था आपका, देखो ऐसा कुछ दे देगा। ये थोड़ा सा था कि अगर अलग अलग पूछेगा तो आप लोग बता दोगे, लेकिन अगर लंबा अगर मैं ले जाना चाहूंगा हल्का सा लंबा, थोड़ा सा इस पर ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका गेट में आया हुआ था
2019 में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए थे, मस्त मस्त दिए थे क्वेश्चन। और देखो ऐसा इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आता है, अभी क्या चल रहा है 2005 मान लेते हैं, यहाँ पे 2005 है, मान लेते हैं 7 के पार्ट 2005 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अभी क्या चल रहा है 2021 लिखा हुआ है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 4 के पावर में मान लेते हैं कि 2024 लिखा हुआ है, राइट, ऐसा ही लिखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे कि 8 के पावर में यहाँ पे कितना लिखा है 2467 इतना लिखा हुआ है, और इसका बोलता है कि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको वही कॉन्सेप्ट उठाना, मस्त क्वेश्चन है, इसको नोट करो अच्छे से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन देखो, इसमें जितना भी आपने पढ़ा होगा वहां पर रिकॉल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, हमको जो है लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, स्टूपिड जैसा, है ना। तो आपको क्या करना है, 05 दिख रहा है, 05 दिख रहा है, मस्त 5 समझना ना। आप इसको जो है 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 1 ना, 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि 7 के पावर 4, राइट, 7 के पावर 4 कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बार में जा रहा है, कितने बार में 1 जा रहा है, और आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो वहां पे क्या करोगे, पावर में 1 लिखोगे, पावर में 1 लिखोगे, है ना, और इनटू 7 के पावर कितना कर दोगे, यहाँ पे 1 करोगे। मैं एक एक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 कितना आएगा 1, 1 के पावर 1 लिखा तो 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, इसका 7 आएगा, कंफर्म हो गया, 7 आएगा। इसका देखो 3 के पावर आपको 2 डिजिट उठाना है, 21 उठाना है, 21 उठाना है। तो आप क्या करोगे कि 21 में 4 से जब डिवाइड करोगे भाई, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कंफर्म हो गया। तो आपको ये मिल गया कि 3 के पावर 4 करते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं 5 लेते हैं, और 3 के पावर अगर 1 करते हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 3 के पावर 4 मतलब 1 आएगा, 1 के पावर 5 करते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा 3, राइट, और 1 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 आएगा। 4 देखो 4 के केसेस में आपको पता चल गया यहाँ पे कि 4 के केसेस में हमने बोला था ना इवन और ऑड, अभी आपको जो है बताऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर 4 के केसेस में अगर बोलता है तो 24 है ना, 24 का अगर आप 4 से डिवाइड करते हो 6 बार में जाएगा, मतलब 4 के पावर में 4 और पावर में अगर मैं 6 करता हूं, अब कुछ बचा भाई, कुछ नहीं बचा ना, कुछ बचा नहीं बचा ना, तो आप क्या लिखोगे 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 तो कुछ भी हो, 4 के पावर 1 के कितना आ रहा था 4 आ रहा था, 4 के पावर 2 कितना आ रहा था 16 आ रहा था, 4 के पावर 3 करोगे तो फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, रिपीट करेगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। मतलब यहाँ पे अगर ऑड अगर आ रहा है तो आपका 4 होगा, अगर इवन अगर आ रहा है तो आपका 6 होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे आपका 6, तो 6 के पावर 6 बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। अभी मैं इसको जोड़ूंगा, अभी 8 के पावर में अगर देखो 8 के पावर में 67 दिया, मतलब लास्ट हमको पकड़ना है, चाहे कुछ भी दे दे एक्सेट्रा 2 4 6 7 7 7 7 7 7 8 8 5 5 ऐसा कुछ दे दे, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको लास्ट मतलब है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमको लिखा हुआ यहाँ पे 67 को आप जो है 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 1 बार में जाएगा, 4 बार में, यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 7 बार में, यहाँ पे कितने बार में जाएगा आपका 4 से करोगे तो यहाँ पे 6 बार में जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे 24 लिखोगे, यहाँ पे कैरी तो 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो मतलब आप ये बताना चाहते हो कि 8 के पावर 4 के पावर में 16 करते हैं, और 8 to 8 के पावर में अगर मैं 3 करता हूं तो यहाँ पे कितना 8 के पावर 4, ध्यान दो 8 के पावर 4 अभी याद आ रहा ना, तो 8 के पावर 4 की सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर 8 के पावर 4 मैं करता हूं तो कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका 36, 6 के पावर क्यों करोगे तो 216, 6 6 6 6 रिपीट कर रहा है, मजा आ गया ना, अरे मजा आ गया। देखो तो इसको करोगे आप 6 into 2 करोगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 आ गया, कितना आ गया 12। तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करना पता है, ये प्लस बोला करने के लिए, क्या बोल रहा है प्लस करने के लिए बोल रहा है, मुझे निकालने में समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है ताकि मैं मुझे आपको बताना है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है पता है तो खूब से खूब जो है 25 से 30 सेकंड की ये क्वेश्चन है, तो आप ये अप्लाई करो यहाँ पे। इसके जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 7 आ गया, इसका मैंने सॉल्व किया तो इसका जो 4 3 3 3 आ गया था, इसका जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है 6 आ गया, और इसका हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है 2 आया। लास्ट का हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, इसको और इसको जोड़ दो यहाँ पे, तो 3 10 10 16 और अगर मैं 2 और जोड़ता हूँ तो 18 आ गया, कितना आ गया आपका 18। तो आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। तो लास्ट का इकाई अंक कितना आ गया 8 आ गया। जब आप जोड़ोगे ना इसको, आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करो तो आपका कैलकुलेटर भी ये चीज जो है नहीं लेगा, लेकिन जब आपको ट्रिक पता है तो आपको जो है आसानी से इस चीज को निकाल सकते हो, समझ आ गया। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है और मैं देता हूं ताकि जो है इसको आप प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन जो है और मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। देखो ये क्वेश्चन जो है गेट में आया हुआ था, ये क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका गेट में आया हुआ था। इसको आप नोट कर लेना,
हमने साफ कर दिया, आप इसको नोट कर लेना। और देखो और कुछ क्वेश्चन जो है मैं उठाता हूं, और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे उठाता हूं। तो आपको एक सुविधा के लिए मैं बता दूं, सुविधा के लिए थोड़ा सा देखिए एडवांस रूप में है ये। एडवांस रूप में अगर मैं बात करूंगा कि अगर मैंने आपसे क्या बोला कि 4 और 9 के कॉन्सेप्ट, हमने बोला था आपको कि लास्ट में हमने बोला था ट्रिक, ट्रिक समझो। ट्रिक क्या होता है कि अगर ऑड पावर में अगर ऑड हो, अगर पावर में अगर ऑड हो, ठीक है, जैसे पावर में ऑड नंबर बोलता है ना, ऑड नंबर क्या होता है, मतलब सब विषम संख्या, क्या होता है विषम संख्या 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। अगर ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे क्या है ऑड में आता है, मतलब जैसे बोल दिया यहाँ पे कि 4 के पावर में यहाँ पे लिखा है 9999, क्या है 99999 ऐसा, या फिर 4 3 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको पता है लास्ट का चेक करना है ये वाला। बाकी आप जो कॉन्सेप्ट सीखो तो सीखे ही हो, लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या याद रखना है कि 4 के पावर में अगर ऑड अगर आता है तो आपको पता है कि अगर 4 के पावर अगर 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 4 के पावर अगर मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 16 आ रहा है। 4 के पावर अगर मैं 3 करता हूँ यहाँ पे 64 आ रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो 4 आ रहा है। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर 4 के कॉन्सेप्ट में अगर ऑड नंबर अगर आता है लास्ट वाला, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। ध्यान देना इसको कि अगर पावर 4 में अगर ऑड नंबर अगर आ रहा है तो उसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। कंफर्म हो गया। अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर आता है 2 0 5 7 2 5 7 7 7 2 8 ऐसा दे रहा है, लास्ट में देखो दिख रहा है ना आपको 8 दिख रहा है आपका, यहाँ पे क्या इवन नंबर है। तो यहाँ पे लिखो 4 के पावर में अगर इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, तो इसका जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कहानी आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ट्रिक के हिसाब से याद रखो तो अच्छा रहेगा, तो 6 से याद रहेगा। तो आपको ये पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर अगर इवन अगर आता है तो उसके लिए 6 होगा, अगर ऑड अगर आता है 4 के ऊपर में तो क्या होगा, वहां पे 4 होगा। 9 के केसेस में सेम भी है। 9 के केसेस में समझो, अगर 9 के पावर में अगर यहाँ पे 999 अगर देता है, कुछ भी देता है 99999, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहा है, देखो 9 के पावर अगर मैं कर रहा था यहाँ पे 9 आ रहा था, 9 के पावर अगर मैं 2 कर रहा था यहाँ पे 81 आ रहा था, फिर 9 आएगा, फिर 9 के पावर 3 करूंगा यहाँ पे तो ऐसे पे यहाँ पे 729 आएगा, 729 आएगा। मतलब देखो आपका ये आपको पता चला यहाँ पे 9 का अगर यहाँ पे ऑड नंबर अगर होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा ना। अगर 9 के पावर अगर आपका इवन नंबर होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट आपका होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 9 के केसेस में और 4 के केसेस में, 9 के केसेस में और 4 के केसेस में अगर आपका ऑड नंबर अगर आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 4 होगा। अगर इवन नंबर अगर आ रहा है पावर में, इवन नंबर अगर पावर में अगर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 9 के केस में आपने क्या पढ़ा कि 9 के केस में अगर आपका ऑड नंबर अगर आ रहा है तो ऑड नंबर में यहाँ पे कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे इवन नंबर के केस में पढ़ा है आपने, तो इवन नंबर के केस में यहाँ पे कितना आएगा, आपका 9 आएगा। कितना आएगा, आपका 9 हो जाएगा। इतना समझाएगा। अगर इतना अगर आ गया है तो थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर ले जाना चाहूंगा। अब बड़ा अगर नंबर थोड़ा सा आप फाइंड करना चाहोगे, अब देखो कहानी तुम्हारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा देखो कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा अगर फैक्टोरियल में अगर होता है तो कैसे करोगे। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट आपने अगर 12th क्लास अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट सीख लो थोड़ा सा। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 0 और 1 को छोड़कर फैक्टोरियल जितने भी है सभी आपका इवन नंबर आते हैं। 0 और 1 को छोड़कर आपका फैक्टोरियल में कितना आते हैं, इवन नंबर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि अगर 0 फैक्टोरियल इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे 1 होता है। देखिए 2 फैक्टोरियल की बात करेगा यहाँ पे तो आप क्या करोगे, 2 into 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 3 का फैक्टोरियल बात करोगे यहाँ पे तो 3 into 2 into 1 करोगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करोगे यहाँ पे तो 4 into 3 into 2 into 1 करोगे यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जा 24। तो आपको ये पता चल गया कि फैक्टोरियल के केस में आपका 0 और 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर आपके आएंगे वो आपके क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे।
क्या आएंगे आपके इवन नंबर आएंगे। तो एक्सेट्रा जितने भी आपका फैक्टोरियल में होगा, आपका 99 का फैक्टोरियल बोलेगा तो अभी आपका इवन नंबर आएगा। अगर यहाँ पे 9 फैक्टोरियल बोलता तो इसका भी क्या आता, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 करते, लास्ट में जो भी मल्टीप्लाई करता आपका लास्ट में कितना आता, आपका इवन नंबर ही मिलता। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, अब समझो ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 4 के पावर में 9 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको 4 के पावर में इवन नंबर दिया हुआ ना, तो इवन नंबर में आपको हमने बताया था इवन नंबर अगर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपका, इवन नंबर के केसेस में हमने बताया था कि अगर 6 आएगा तो कितना आएगा आपको, देखो ये दिख रहा है 9 है ना लास्ट का, तो हमने बोला कि अगर 0 और 1 को छोड़कर बाकी सभी ऑड नंबर आएंगे, बाकी जितने भी आएंगे आपका क्या आएंगे, यहाँ पे इवन नंबर आ जाएंगे। तो आपको पता है कि 4 के पावर अगर इवन नंबर अगर आता है तो उसका वैल्यू जो है यूनिट डिजिट कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कंफर्म, ठीक है। अगर बाय द वे ऐसा कुछ देता है कि 4 के पावर में 9997 के पावर में यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 9999 ऐसा कुछ देता है, तो बिना देखे तुक्का मारना, लास्ट का दिख रहा है आपको, लास्ट ये आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। बाय द वे ये क्वेश्चन को हल्का से घुमा दे, यहाँ पे 999 पावर में है, ध्यान दो ये 999 फैक्टोरियल में है और इसके पावर में यहाँ करता है 27, तो ये आप कहानी अलग हो गया, क्योंकि जो भी निकालोगे तो आपका इवन आएगा ना पावर में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब पावर में यहाँ पे 27 है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है। तो इसका जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑड नंबर के केसेस में हमने बताया था कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा आपका यहाँ पे ऑड नंबर अगर होगा तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इतना समझाया, इतना आपको समझ आ गया। तो इस तरह जो है आप 4 के लिए भी निकाल सकते हो। ध्यान दो, पावर में चाहे इवन में कुछ भी हो उसका डिजिट 6 होना चाहिए। पावर में आपका ऑड नंबर अगर होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के मस्त चलना है, मस्त आपको समझाएगा, ठीक है। तो ये 4 के कॉन्सेप्ट में, इसी तरह जो है 9 के कॉन्सेप्ट में चलोगे, इसी तरह जो है आप 9 के कॉन्सेप्ट में चलोगे। क्या याद रखोगे, हमने क्या बताया था, आपसे शेयर किया था 9 के कॉन्सेप्ट में, इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, 9 4 के लिए हो चुका है, 9 के लिए हम हल्का सा 9 में ही करते हैं, 9 के केसेस में। तो 9 हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, आपका जो है हल्का सा मैं चेंज करता हूं। देखो क्वेश्चन आपका यही है, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो 9 के केसेस में अगर आपका इवन नंबर अगर आता हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर अगर आता, 9 के पावर 1 करते तो 9 आता, 9 के पावर 2 करते हो तो कितना आता है आपका 81 आता है। अगर इवन नंबर आएगा तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऑड नंबर आता है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया ना। अब सुनो समझो कहानी, 9 के पावर आपका क्या 9 फैक्टोरियल है, मतलब ये आपका क्या इवन नंबर है, तो आपका क्या आना चाहिए, इवन नंबर में हम भी आपको बताया क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। 9 के पावर अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 9 के पावर ऐसा कुछ दिया हुआ है, 9 के पावर में ऐसा कुछ दिया हुआ है, 9 फिर दिया, फिर यहाँ पे पावर में क्या यहाँ पे ये चेक करोगे तो ये 9 के पावर फैक्टोरियल है ना, 9 फैक्टोरियल है ये ना, 9 फैक्टोरियल लास्ट का चेक करोगे 9 फैक्टोरियल आएगा कि आपका इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर के केसेस में आप क्या पढ़ो, 1 आएगा। तो इसका जब आप यूनिट डिजिट निकालोगे तो इसका क्या आएगा, आपका 1 आएगा। इसका जो यूनिट डिजिट निकालोगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 9 के पावर, यहाँ पे 999 फैक्टोरियल आ रहा है, फिर पावर में 26, लेकिन हमको पावर चेक करना है, पावर में भी था लेकिन इसके पावर में फिर ये आ गया है ना। तो इसके बाद फिर 27 मतलब क्या आ रहा है, आपका ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर अगर आ रहा है तो ऑड नंबर के केसेस में हमने क्या बताया, 9 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, सॉरी ऑड नंबर के केसेस में हम यहाँ पे क्या लेंगे, मिस्टेक यहाँ पे, हाँ ऑड नंबर के केसेस में क्या लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, ठीक है। ये समझाएगा। अब समझो थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ आपको, घुमाना ये चाहता हूँ कि अगर 9 के पावर में अगर ऐसा देता है 4725 फैक्टोरियल, ये ध्यान देना इवन नंबर है। फिर इसकी भी पावर में हम फिर देते हैं, इसकी भी पावर में, ये पावर में एक और पावर में लिखते हैं 2572456 फैक्टोरियल। फिर इसकी भी पावर में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 99999 फैक्टोरियल आया समय। तो हमको लास्ट का चेक करना है भाई, लास्ट का ये क्या आपका इवन नंबर है, इवन नंबर आएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो बिना देखे आंख बंद करके जो है इसका यूनिट डिजिट वैल्यू को जो मारना, खटाक से 1, क्या मारना है आपको, खटाक से 1 लिखना है।
इसी तरह अगर आपका ये आपका इवन नंबर की कैसे स्टार्ट था, अगर ऑड नंबर होता बाय द वे, अगर ऐसा कुछ बोल देता, ऐसा फैक्टोरियल नहीं देता तो क्या करते? फैक्टोरियल इस केस में, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपका फैक्टोरियल नहीं होता तो क्या करते आप? फैक्टोरियल के केस में समझो, फैक्टोरियल यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये इवन नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे और बसा हुआ है, यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है, तो फैक्टोरियल जब नहीं लगा हुआ है तो यहाँ आपका क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर के केस में हमने क्या पढ़ा? ऑड नंबर के केस में क्या आएगा आपका? ऑड नंबर में आपका 9 आएगा। क्या आएगा? 9। ठीक है, तो 9 के पावर 1 करें तो 9 आएगा, 9 के पावर 2 करोगे तो आपका वहां पे 9 के पावर 2 81 आएगा, तो 81 तो 2 ये आपका इवन नंबर, ये आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में हमने चेक किया तो यहाँ पे क्या है? 9। तो बिना देखे जो है आपका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? तो आपको ये यहां से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपको ये एक ट्रिक लिख लो यहाँ पे कि अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर अगर दिया है, कुछ भी हो पावर में कुछ भी हो, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या केस में हमने बताया है कि आपका कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। अगर 4 के पावर में अगर यहाँ पे ऑड है और पावर में कुछ भी है, कुछ भी ऑड नंबर में है, कुछ भी है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑड में 4 के पावर 1 तो 4 आपका कितना आएगा? 4 आएगा। 9 के पावर में अगर मैं बात करता हूँ, 9 के पावर में अगर इवन नंबर अगर आता है, ठीक है, अगर इवन नंबर आता है, पावर में कुछ भी हो तो आपका इसके कितना आता है? 1 आता है। अभी हमने कैसे बताया, अगर 9 के पावर में अगर यहाँ पे ऑड नंबर अगर आता है, पावर में कुछ भी हो, तो इस केस में अगर जब मैं बात करूंगा यहाँ पे कितना आएगा? 9 के पावर ऑड लेंगे अपना, तो ऑड मतलब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? 9, तो कितना होगा आपका यूनिट डिजिट? ये आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना 2 और 8 भाई भाई, 2 और 8 भाई भाई, 3 और 7 भाई भाई, राइट ना? 3 और 7, 4 और 9 भाई भाई। तो ये ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका हमने पूरी जो है दिमाग में जो है भर दिया। आप जो इस तरह से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हो। आपका जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, इसका जो है आप अपने जो सीखा है अब तक, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे आप। तो हमें पूरी कॉन्फिडेंस से जो है आपको पूरा लेक्चर में आपको मैं सेंड किया, आपको बताया। आप हो सकता है, उम्मीद है कि ये जो है अपने फ्रेंड तक भी इसको शेयर करने की कोशिश करो, ताकि आप सीख रहे हो, आपका फ्रेंड भी सीखे, मजा आएगा। देखो इसको क्या करोगे आप, इसको मैं साफ कर रहा हूं ना, कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन को जो है मस्त से जो है इसको जो है आप सॉल्व करोगे। जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 2072 यहाँ पे 2030 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2478 ना, यहाँ पे चलो 8 करते हैं। यहाँ पे पावर में कितना दिया है, यहाँ पे 2021 दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 47325, ठीक है। पावर में यहाँ पे कितना दिया है 2443 इतना दिया हुआ है। फिर अगर दिया हुआ है प्लस यहाँ पे क्या है 4768 ना, यहाँ पे 7 दिया है, पावर में यहाँ पे क्या लिखा है 5006 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो वही करना, हमको क्या है ये दे दिया ना, तो आप इसको क्या करोगे, आपको लास्ट से मतलब है, हमको कुछ भी हो, हमको लास्ट से मतलब है। यहाँ पे क्या करोगे 2 के पावर 13 यही समझना। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या 8 है ना, तो यहाँ पे 8 के पावर क्या समझोगे 21 समझोगे। यहाँ पे क्या समझोगे 5 के पावर यहाँ पे क्या समझोगे 2443 समझोगे, और यहाँ पे क्या समझोगे 7 के पावर क्या समझोगे 55006 समझोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, वही मेथड, पावर साइकिल पे 4 से डिवाइड करना है, जो भी बचेगा उसको रिमाइंडर पे लिख के मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट आपका एक क्वेश्चन देखो ये भी हो गया। अब इसका जस्ट हमने इजी कर दिया, मान लो ये भी क्वेश्चन हो गया, दोनों सेम है। तीसरा की जो मैं बात करूंगा, तीसरा के लिए तो आप क्वेश्चन कुछ लिख लो यहाँ पे, जिसे लिखा है अभी 2011 के पावर में हम कर देते हैं यहाँ पे 2013, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे 2021 के पावर में करता है, इतना लिख दिया है, चलो इतना लिख दिया है, इतना लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अभी क्या चल रहा है 2021, इससे पहले क्या चल रहा था 2019-20 चल रहा था, चलो यहाँ पे लिखते हैं 2019 लिख देता हूँ। इसके पावर में लिखा है 5667 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो गया आंसर।
तो ये जब जितने भी है ये कॉन्सेप्ट, ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो सेकंड लेक्चर में लेने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा जैसे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में बता दूं कि आपके 1 2 3 कितना आएगा। ऐसे पूछ देगा 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने 3 आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने 4 आ सकते हैं, कितने 5 आ सकते हैं। तो इसकी कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। थोड़ा सा मैं इसके बाद चर्चा में बता दूं कि इसके बाद जो है मैं आपका जो लेक्चर लेने वाला हूं उसमें क्या होगा कि 10 फैक्टोरियल समझते हो ना, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करोगे, ऐसे कर दोगे। तो इसमें अगर पूछ देगा कि अगर इसमें कितना 3 आ सकता है तो 3 एक ही मिल गया। इसमें करोगे तो इसको फैक्टर करोगे तो 3 into 2 आएगा तो एक 3 और मिल गया। इसमें करोगे इसमें 3 into 3 आएगा तो यहाँ पे 3 और, तो 1 2 3 4 मतलब 3 के पावर 4 आ सकता है, 3 का पावर 4। तो अगर पूछ देगा तुमसे कि 25 फैक्टोरियल में कितना 5 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 0 आ सकता है, तो इसके बाद जो लेक्चर देखोगे उसमें समझ आएगा। समझ आ रहा है? तो इसी तरह अगर पूछ देता है तुमसे कि अगर 125 फैक्टोरियल में कितना 5 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, कितना 1 आ सकता है, एक्सेट्रा, तो इसका जो लेक्चर मैं सेकंड चैप्टर में देने वाला हूं इसी टाइप का मस्त समझ आएगा। तो चलिए लास्ट का है, तो थोड़ा सा मजा आया होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया होगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने पढ़ाया था। थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा मैं सोचता था कि आपसे मैं कॉन्सेप्ट शेयर करूं, मजा आया होगा आपको कॉन्सेप्ट पूरा सीखने के बाद। और इसके बाद सेकंड जो लेक्चर आएगा उसको जो है छोड़ना मत, प्यार से बोल रहा हूँ, छोड़ना मत, उसको जरूर सीख के जाना। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का। सेकंड लेक्चर में जो है आपको मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है, ओके बाय।